चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिएगा, आज आप लोगों ने सुना, मैंने ही कहा गुरुवंदन कर हरि। वैसे एक सामान्यतया मैं आप लोगों को एक नियम बतला देता हूं, कभी भी नियम है गुरु जी को वंदन करनी, ये एक आवश्यक कृत्य है। आवश्यक कृत्य यानी कि जो अवश्य में करना चाहिए। आवश्यक शब्द का अर्थ होता है यदि वो क्रिया आप नहीं करते हैं तो आप लोगों को प्रायश्चित्त लेना चाहिए। ऐसी क्रिया को आवश्यक क्रिया कहा जाता है, कृत्य कहा जाता है। तो आवश्यक क्रिया के अंतर्गत गुरुओं को वंदन, अपने गांव में आए हुए उनको वंदन, अपन जिनके पास में गए ऐसे गुरुओं को वंदन अवश्य में करना चाहिए। परंतु जिस समय गुरु जी से वाचना ली जाती है तो उस समय के लिए नियम है कि पहले और बाद में अवश्य में गुरुवंदन करनी चाहिए। गुरुवंदन भाष्य में एक गाथा है, जह दुओ रायनम नमयुं कज्जम निवेयुं पच्छा विसज्जियो विवंदीय गच्छइ एमेव इत्थदुगम। जिस प्रकार से किसी राजा के द्वारा भेजा गया, किसी राजा के पास में दूत है, उसके लिए एक नियम होता है। जब वह राजा जी के पास में जाता है पहले प्रणाम करता है और राजा जी के द्वारा पूछे वह कार्य का निवेदन करता है कि मेरे राजा जी ने आपके पास में मुझे इसलिए भेजा है, या पत्र देता है। राजा साहब जी ने पत्र आदि पढ़ लेने के बाद में जो उत्तर देना होता है वो दे देते हैं। जब वो जाने लगता है तो फिर वापिस प्रणाम करता है और राजा जी के पास में पास से आने के लिए नियम है कि राजा जी की ओर पीठ न करना। ऐसे ही जहां दुओ रायानम, जिस प्रकार से दूत राजाओं को कार्य निवेदन के पहले और कार्य निवेदन के बाद प्रणाम करता है, उसी ही रीति से गुरु जी से जब कभी भी वाचना लो और वाचना सुनने के बाद जब जाने का अवसर आए तब भी गुरु को वंदन करो। इसी नियम का पालन जब कभी भी कोई भी शिष्य गुरु जी से वाचना लेता है तो जब हम लोग योग विधि करते हैं तो पहले और बाद में द्वादशावर्त वंदन की ही जाती है। उसके पीछे कारण केवल इतना है, ये मैं वाचना विधि से संबंधित कुछ बातें आपको बतला रहा हूं कि इस ढंग से बहुत विनय पूर्वक, और केवल विनय पूर्वक ही नहीं, बहुमान के साथ में इच्छा कारेण संदिशः भगवन वायना संदिशः, ये आदेश लिए जाते हैं।
जिसका सीधा सादा सा अर्थ होता है, गुरु जी महाराज मेरी चिंता आप ना करें, यदि आपकी इच्छा हो तो गुरु जी महाराज से मुझको वाचना दें। आपकी इच्छा हो तो गुरु जी महाराज साहब जी कहते हैं कि हां चलो मेरी इच्छा है, संदेश आवेगा। तो फिर शिष्य दूसरी बार वंदन करता है, वायना लेशु इच्छा कारेण संदेश भगवान वायना लेशु। गुरु जी आपकी इच्छा है तो गुरु जी महाराज साहब हम वाचना लेंगे, हम वाचना के लिए तैयार हैं। अभी भी अगर गुरु जी महाराज साहब चाहें तो उसको कह सकते प्रतीक्षा स्वर, इंतजार कर, मेरी अभी इच्छा नहीं है। जब गुरु जी महाराज साहब दूसरी बार कह देते हैं कि ले जाओ, तब फिर वह शिष्य तीसरी प्रार्थना करता है कि साहब वाचना एक प्रकार का तप है, कारण वाचना स्वाध्याय का एक हिस्सा है और स्वाध्याय कर्म निर्जरा का प्रमुख हेतु। परमात्मा ने जो 12 प्रकार के तप बतलाए, 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप, उन 6 आभ्यंतर तप के भेदों में से एक भेद है स्वाध्याय। और याद रखिएगा आगमों में वर्णन है, नहीं सज्जाय समम तवोत्तमम, स्वाध्याय के जैसा कोई दूसरा तप नहीं है, कर्म निर्जरा का प्रमुख साधन। और पंजाब केसरी गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब कहा करते थे, स्वाध्याय के हेय और उपादेय की जानकारी और हेय का त्याग क्यों, किस लिए, वो हेय है तो वो किस कारण से, वो उपादेय है तो किस कारण से, ये सब कुछ गुरु जी से वाचना लेते हुए ही समझ में आता है। और सभी के सभी मुनियों को गुरु श्री सिंह गिरी जी ने एक ही उत्तर दिया कि तुम वाचना की चिंता मत करो, तुमको वज्र स्वामी वाचना देगा। सभी शिष्यों ने हां बोला और प्रभात का नित्य के कार्यों को संपन्न करके शिष्यों ने गुरु जी से काल निवेदन कर दिया, क्षेत्र के विषय में भी कह दिया, भगवान शुद्धा वसही, कि साहब वस्ती शुद्ध है और हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। स्वाध्याय का समय भी हो चुका है, गुरुजी वाचना ले रहे हैं और 5 मुद्राओं में लेने वाले मुनिजन बैठे हुए हैं। 5 मुद्राएं मैंने आप लोगों को उत्कटुकासन, गोदोहिका आसन और आज एक तीसरा आसन, तीसरी निषिद्धा के विषय में कहना चाहता हूं, उसका नाम है समपादपुता। समपादपुता, दोनों पांवों के बल पर बैठ जाइएगा और जो पिछला हिस्सा है वह भी बिल्कुल नीचे तो नहीं, थोड़ा सा ऊंचे ही रहेगा और हाथ जोड़ करके गुरु जी की ओर देखते हुए मानो अमृत
की बरसात हो रही है और मैं ये पी रहा हूं। इस तरीके की अनुभूति के साथ कान और आंख खुली करके गुरु जी के द्वारा बोले जा रहे सूत्रों और अर्थों को, तदुभय को, यानी कि गुरु जी बस बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर सुने गए श्रुत को किस ढंग से आत्मा में स्थापित करना है मेरे देवताओं। जितम मितम इत्यादि बहुत अच्छे शब्द हैं अनुयोग द्वार सूत्र में। उस ढंग से मुनिजन कोई समपाद मुद्रा में बैठा हुआ है, कोई पल्यंक यानी कि जिन मुद्रा में पद्मासन में बैठे हुए हैं मुनिजन, और कुछ मुनिजन अर्ध पद्मासन मुद्रा में से इन पांचों मुद्राओं में से किसी भी मुद्रा में मुनिजन बैठे हुए हैं और गुरु जी महाराज साहेब आलापक दे रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, अर्थ समझा रहे हैं। यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, आचार्य श्री वज्र स्वामी जी महाराज साहेब जी ने इतने अच्छे ढंग से सूत्र अर्थ की वाचना दी कि मुनि जन समय की मर्यादा भी भूल गए। इतनी सरलता से उन्होंने विषय उनको समझा दिया कि जो मुनिजन दूसरे बैठे हुए थे वे मुनिजन भी आकर के गुरु जी की वाचना सुनते हैं। सारे के सारे विषय को बहुत जल्दी हृदयंगम कर लेते हैं। जो मंद मेधा वाले शिष्य थे वे भी आज तो उनका पहला ही दिन था, गुरु जी से वाचना लेते 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 रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे। मुनिजनों को बहुत 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 खुशी हुई। अल्प मेधा वाले शिष्यों ने भी श्रीमुख से वाचना, सूत्र, अर्थ इसको सुन करके बेहद प्रभावित हुए। वाचना का समय पूरा हुआ। यहां पर तो काल का महत्व है पढ़ने के समय। यदि काल पर हम नहीं पढ़ते हैं तो, और यदि अकाल समय में पढ़ते हैं तो ज्ञान की आराधना नहीं, ज्ञान की विराधना है। अकाले कहो समझाओ, काले न कहो समझाओ। अकाल समय में मैंने पढ़ा और काल समय में मैंने नहीं पढ़ा। हम साधु साधियों के लिए तो यह नियम है। गुरु जी महाराज साहब जी ने समय पर वाचना पूरी कर दी।
वासना लेने वाले मुनिजन बहुत अहोभाव से भरे हुए हैं। आपस में विचार भी करते हैं, यार गुरुजी महाराज से 2-3 दिन और जरा लेट हो जाए तो अच्छा। ये जो अध्ययन बाकी था ये हम इनसे जल्दी से जल्दी सीख जाएं। हमारा अमुक श्रुत स्कंद जो अधूरा है, जल्दी से जल्दी वज्र मुनि जी पूरा करवा दें। गुरु जी थोड़ा सा लेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस ढंग से ज्ञानावरणीय कर्म का कितना क्षयोक्षम। पहले दिन की ही वासना से सभी के सभी मुनिजन प्रभावित हैं। और कितने मुनिजन तो स्थविर मुनि तो ऐसा भी सोचते हैं, अरे ये बाल मुनि, हम इसको कहते थे पढ़ 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 पढ़, और ये उस समय आलसू पढ़ता नहीं था, केवल यूं ही कह दिया है तो स्थविर लोगों की आज्ञा का भंग नहीं करना चाहिए, तो यूं ही गुड़गुड़ 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 करता था, हमको पाठ सुना देता था। परंतु इसको ऐसी विद्या प्राप्त कहां से हुई? सभी जन चिंतित थे, विचारते हैं। और जितने भी दिन गुरुजी नहीं आए, गुरुजी की आज्ञा का वहन वासना लेने वाले मुनियों ने भी किया और वासना देने वाले मुनि ने भी किया। और हर चीज मूंझवाने का संक्षेप से और विस्तार से विवेचन, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट विवेचन, गुरु जी से भी ज्यादा अच्छा विवेचन, मुनियों को सुनने को मिला, जानने को मिला। वे सभी जन वासना में मस्त हैं। अब गुरुजी महाराज साहब जी का भी आने का टाइम हो गया। मुनियों को समाचार मिले कि गुरुजी 2-3 दिन के बाद में आने वाले थे, अब आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज साहब जी को लेने के लिए वे सामने गए। एक बात याद रखिएगा, विनय के प्रकार में से अगर गुरुजी सामने आ रहे हो तो गुरुजी के सामने जाना लाने के लिए, अगर गुरुजी जा रहे हैं तो गुरुजी को छोड़ने के लिए जाना, यह एक प्रकार का विनय है। सभी मुनिजन गए। गुरुजी महाराज साहब रास्ते में मिले। मुनिजन रास्ते में मिले। उनके हाथों में, उनके कंधों पर जो झोली इत्यादि थी, वो सब मुनिजन अपने अपने साथ ले लेते हैं। ये बड़ों के प्रति एक विनय मर्यादा है, विनय बहुमान मर्यादा है। गुरुजी महाराज साहब जी के बाएं दाएं नहीं, गुरुजी के पीछे चलते हैं। जब हम गुरु की 33 आशादनाएं पढ़ते हैं गुरुवंदन भाष्य में, तो उसमें कहां बैठना, कहां नहीं बैठना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना, कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, कैसे कुछ पूछना, कैसे गुरुवंदन करना, ये सारे का सारा विषय वर्णन है। और ये मुनिजन तो परम विनीत। अरे जैसे ही गुरुजी ने कहा कि तुमको वासना
ये वज्र स्वामी देगा, बाल मुनि देगा, किसी ने भी मना नहीं किया। सोचो कितना गुरु के प्रति समर्पण था। अरे वे समीर जन जिनको गुरुजी ने वज्र स्वामी जी को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वे समीर भी वाचना लेते हैं और सोचते हैं कि अरे हमने इस बाल मुनि जो कि ज्ञान वृद्ध है, आयु से भले छोटा है, मगर हमने इसकी आशाधना की है। इस तरीके से सोचने वाले वे समीर मुनिजन बाल मुनि वज्र के प्रति अत्यधिक विनीत बन गए। महाराज साहेब उपासना में पधारे। सभी जनों ने गुरु जी को वंदना की। वज्र स्वामी जी भी थे और वंदना के बाद गुरु जी महाराज साहेब जी ने पूछा सबसे, भाई वो वाचना का क्रम कैसा चल रहा है? किसी भी प्रकार की कोई बाधा तो नहीं? सभी जनों ने आज्ञा वचन सुन करके, परीक्षा के वचनों को सुन करके कहा, गुरु जी महाराज साहब, देव गुरु पश्चाय। गुरु जी, देव और गुरु की कृपा से वाचना बहुत अच्छी चल रही है। हम सब मुनियों की एक प्रार्थना है साहब, अब आप कृपा करो, हमारा वाचनाचार्य ये वज्र स्वामी हो जाए। अरे साहब, मुचकुंद के फूल की तरह छोटी सी दीप कलिका क्यों ना हो साहब, वह भी अंधेरे को समाप्त कर देते हैं। यह मुनि वज्र आयु से भले छोटा है, परंतु साहब हमारी आत्मा में छाए हुए अज्ञान अंधकार को करने वाले इसके वचन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि साहब यह वाचनाचार्य हो जाए। गुरुजी महाराज साहब जी ने उसी समय पल का भी विलंब किए बिना उन मुनियों को कहा, आज से यही तुम्हारा वाचनाचार्य। और मैंने तो इसकी वाचना सुनकर के ही निर्णय ले लिया था कि तुमको मैं बतलाना चाहता हूं कि यह उम्र से भले छोटा हो, मगर ज्ञान से यह बहुत बड़ा है। और सचमुच में केवल यही बतलाने के लिए मैंने यहां से विहार किया था। और अब तुम कहते हो, मैं यही कहना चाहता हूं, गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। गुण ही पूजा के कारण हैं, और गुणी व्यक्ति में कभी भी लिंग और कभी भी आयु नहीं देखनी चाहिए। कभी भी इसको बाल मुनि मान करके इसकी आशाधना मत करना। और जाओ, आज से यह ही तुम्हारा आचार्य, वाचनाचार्य। गुरु जी ने वाचनाचार्य के रूप में
वज्र स्वामिनी की स्थापना कर दी। परंतु गुरु जी महाराज साहेब सोचते हैं, एक बात याद रखिएगा, हमारे यहां पर हमारे आगमों में आगमों को कैसे लेना उसकी पद्धति है। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हुए अतिचार बोलते हैं, और अतिचार में सूत्र आता है योगोपधानहीन पढ़्यो गुण्यो परावर्त्यो। यदि योग से रहित हो करके योग बिना यदि आगमों को मैंने पढ़ा, गुना या उसका परावर्तन किया तो यह ज्ञान की आराधना नहीं, ज्ञान की विराधना है। गुरु जी महाराज साहब जी ने जान लिया कि वज्र स्वामी ने जो 11 अंग सीखे हैं ये कोई विधि पूर्वक नहीं सीखे, और विधि पूर्वक इसको सिखलाने तो पड़ेंगे ही। मैं इसको वाचनाचार्य के रूप में स्थापित कर रहा हूं, परंतु पढ़ने की विधि तो करनी चाहिए। और गुरु जी महाराज साहब अब क्या निर्णय लेते हैं इस विषय में? समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं। अब गुरु जी वज्र मुनि के लिए, वज्र मुनि जी के लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस विषय में आगे की बात आगे। आज इतना ही। प्रार्थना बोलेंगे। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम् माध्यस्थ भावम् विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। बचत खान चौविहारी त्रिविहारी उपवास सुरोग्य बटाटा पचखाई चौमिहंपियानम त्रिमिहंपियानम अस्नम पाणम खाइमम सैमम रत्नम भगनम सहसा गारेणम पारिठाम न्यारणम महात्रागणम स्वस्मय वत्यागरणम पानार पोर्षिम साड़ पोर्षिम सुरोग्य पुरिमोड्ड वड्ड मुठ्ठी से पचखाई नथना भोगनम सहसा गरणम पच्छन्न कारणम दिशामोहिनम साहुवेनम महात्रागणम स्वस्मय वत्यागरणम पानासलेवनम आलेवनम अच्मा पोरेवनम ससिद्धिनम असिद्धिनम